हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सृष्टि भटनागर। हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज पढ़ रहे थे। वो चैप्टर में आगे जो हम लोग को इम्पॉर्टेंट चीज़ें और जाननी है, हम लोग उसको 1-2 लेक्चर्स में उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर हिस्ट्री का शुरू करेंगे, वर्ल्ड वॉर। ठीक है, हम लोग का ज्योग्राफी का 3 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। पहला था क्लाइमेट ऑफ इंडिया, दूसरा सॉइल रिसोर्सेज और तीसरा है वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद हम लोग हिस्ट्री का करेंगे चैप्टर वर्ल्ड वॉर। हम लोग ने इस चैप्टर में जो जो कंप्लीट किया है वो है इरिगेशन। ठीक, इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन, नीड फॉर इरिगेशन एंड डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन। उसके अलावा हम लोग ने पढ़ा था कैनाल्स के बारे में, इरिगेशन के और टाइप्स के बारे में, जिसमें कैनाल्स था एक। और उसके अलावा हम लोग ने एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस पढ़ा था, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ रहे हैं। और वाटर कैसे अपना इम्पोर्टेंस प्ले करता है हम लोग ये पढ़ रहे थे। ठीक, हम लोग ने लास्ट जहाँ पे एंड किया था एक बार वो रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे उसके कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इसमें पढ़ रहे थे इरिगेशन के टाइप्स, इफ यू रिमेंबर। तो हम लोग इरिगेशन पे किस पे थे? कैनाल्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, पेरिनीडियन कैनाल्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था, राइट। अब जो हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। हम लोग आज पढ़ेंगे वेल्स के बारे में। हम लोग वेल्स, ट्यूब वेल्स, हम लोग आज उसको स्टार्ट करेंगे। हम लोग साउथ वेस्ट मॉनसून और किस तरीके से क्लाइमेट अफेक्ट करता है ये सब भी हम लोग ने डिस्कस किया था। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी पढ़ा हम लोग ने कैनाल्स के। उसके बाद हम लोग ने परमानेंट कैनाल्स यानी पेरिनियल कैनाल्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ा था। फिर क्यों यूज़ होता है, साउथ और वेस्ट का हम लोग ने डिफरेंस जाना था, साउथ और नॉर्थ का। इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग ने साउथ और नॉर्थ के डिफरेंसेस जाने थे, उसके बेसिस पे हम लोग कैसे आंसर फॉर्म कर सकते हैं हमने ये जाना था। ठीक, तो इरिगेशन नॉर्थ में इतनी क्यों वैल्यूएबल है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, हम लोग ने ये सब भी पढ़ा था। तो टैंक इरिगेशन अब हम लोग पढ़ेंगे, और अब हम लोग पढ़ेंगे वेल इरिगेशन। ठीक, वेल्स के बारे में, टैंक्स के बारे में। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेल्स, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। और हम लोग पढ़ेंगे कि मैप्स जो है, मैप के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रिवर्स कैसे फ्लो करती हैं और कितनी जगह ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है, फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे। उसके बाद ट्यूब वेल्स हम लोग करेंगे, ट्यूब वेल्स के भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिवर्स से। ठीक, सबसे पहले रिवर से शुरू करते हैं। हम लोग की जो मेजर हम लोग जिसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं वो गंगा रिवर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, और हम लोग ने इसके पहले लेक्चर्स में भी ये डिस्कस किया था, जो हमारा गंगा प्लेन्स हैं वर्ल्ड में सबसे फर्टाइल है। ठीक, सॉफ्ट है और जेंटल स्लोप है, वहाँ का जेंटल प्लेन है और टेरेन वहाँ की अच्छी है। ठीक, इसीलिए वहाँ पे कैनाल्स और जितनी भी डिगिंग वगैरह है उसके लिए ईजी होता है वो, और प्रेफरेंस होती है किसकी? गंगा प्लेन्स की। ठीक, तो हम लोग देखते हैं अब रिवर्स के बारे में कि रिवर्स एक्चुअली कैसे कैसे कितनी जगह ऑक्यूपाई की हैं और कौन कौन सी रिवर्स हैं। ठीक है, जो मेन रिवर्स कोर्स में वो हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। ये 3-4 रिवर्स तो याद रखनी ज़रूरी है, रटना चाहिए एक तरीके से, क्योंकि ये एग्जाम्पल में यही 3-4 रिवर्स का नाम लिख दो कि सही हो जाएगा। ठीक, ज़रूरी नहीं है हर का याद हो, हर की जगह याद हो, बस गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये 3 रिवर्स का तो अच्छे से याद होना ही चाहिए। तो गंगा को हम लोग इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं येलो कलर से। ठीक है, पहले भी डिस्कस किया था मैप शुरू होने के पहले कि हम लोग मैप्स को कैसे मार्क करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी चीज़ को, कलर्स का यूज़ करके या तो सिम्बल्स का यूज़ करके। ठीक, तो इसमें हम लोग कलर्स यूज़ कर रहे हैं। गंगा को हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है येलो से। तो गंगा आती है यहाँ से लेके यहाँ, इतना पूरा एरिया गंगा रिवर कवर करती है। अगर हम लोग को मैप में मार्क करना होगा तो वो हम लोग इस तरीके से करेंगे। ठीक, हम लोग इस तरीके से रिवर गंगा को मार्क करेंगे और यहाँ पे मिलाना ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। ठीक, रिवर को हम लोग इस तरीके से मार्क करेंगे।
क्वेश्चन के ऊपर क्या है कि क्वेश्चन कैसे है, अगर सिंपल है कि मार्क द फॉलोइंग रिवर्स तो हम लोग उसको इस तरीके से मार्क करेंगे, ऑलराइट। लेकिन अगर है कि कलर करना है, शेड द पोर्शन, तो उसमें ध्यान रखना है कि जितना पोर्शन है उसको याद करके ये पूरा शेड करना है, ठीक। मैप के क्वेश्चन के ऊपर हम लोग उस तरीके से मार्क करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र का कहाँ है, डार्क ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है ब्रह्मपुत्र को। तो ये है ब्रह्मपुत्र, इसको भी हम लोग यहाँ से लाएंगे और यहाँ ऐसे समुद्र में मिक्स करेंगे। ये किस तरीके से हो गया कि हम लोग का क्वेश्चन है मार्क द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक, तो उसमें ऐसे करेंगे। लेकिन अगर आया शेड द फॉलोइंग रीजन कवर्ड बाय फॉलोइंग दिस रिवर, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग उस पोर्शन को शेड करेंगे, ठीक है। एरिया कवर की बात होएगी तो शेड करेंगे, और अगर सिंपली होगा कि मार्क द रिवर्स तो उसे हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइंस के थ्रू, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र हो गया, नर्मदा आ गई। नर्मदा कहाँ है, इधर फ्लो करती है हमारी, ठीक है, नर्मदा ये है। तो नर्मदा को भी हम लोग ऐसे मार्क करेंगे। अगर बात हुई कि नर्मदा कहाँ से कहाँ फ्लो करती है तो ऐसे मार्क करेंगे। अगर उसका क्वेश्चन होगा कि शेड द रीजन कवर्ड बाय नर्मदा रिवर, तो हम लोग उसको शेड करेंगे, ठीक है। गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, नर्मदा हो गया। उसके बाद गोदावरी, गोदावरी हमारी यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद महानदी, महानदी हमारी रेड से है तो ये रही। उसके बाद कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर यहाँ की जगह ली है, ठीक, ये वाला कवर की है कृष्णा रिवर। उसके बाद माही, माही हम लोग को क्रीम से रिप्रेजेंट किया गया, बहुत छोटी रिवर है, वो इधर साइड पे है, ठीक, ये है रिवर माही। उसके बाद बराक, पेनार, ये सारे रिवर्स हैं, ये सब अभी के लिए इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए नहीं है। तापी इम्पोर्टेंट है, इंदस इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तापी, इंदस इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा गंगा इम्पोर्टेंट है और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद इंदस, फिर नर्मदा और महानदी। और कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कृष्णा रिवर का भी, तो ये बस इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। उसके अलावा बाकी रिवर्स को हम लोग को नहीं देखना है। गंगा इधर से इधर का एरिया पूरा कवर करती है नदन पार्ट में, ठीक है। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र कहाँ आती है, ईस्ट साइड में, ठीक। फिर हम लोग इंदस की बात करते हैं। इंदस कहाँ आती है हमारी, इंदस किस कलर से रिप्रेजेंट किया गया, येलो से, ठीक। तो इंदस वाइट से किया गया रिप्रेजेंट, तो इंदस आता है हमारा ऊपर इधर जम्मू के साइड में, नदन पार्ट में, एक्सट्रीम नदन पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे आता है। गंगा के ऊपर आती है इंदस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नर्मदा की। तो नर्मदा को लाइट ब्लू से किया गया है, ये रही नर्मदा, ठीक। इस तरीके से सारी रिवर मार्क करेंगे हम लोग। अब रिवर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था पिछले लेक्चर्स में, कि नॉर्थ का जो रीजन है, गंगा प्लेन जो रीजन है, वहाँ पे जो लैंड है, टेरेन है, वो बहुत फर्टाइल है इन दी वर्ल्ड, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड कौन सी है, हमारी गंगा प्लेन है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग को डिगिंग की आसानी होती है। और ज़्यादातर कैनाल इरिगेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोग कहाँ पाते हैं, गंगा प्लेन से पाते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे साउथ की और स्पेशली मेन हम लोग बात कर रहे थे पेनिनसुलर इंडिया की, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया ये वाला पार्ट, ठीक। तो पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहे थे। अब यहाँ का क्या पढ़ा था कि यहाँ की जो जगह है, यहाँ का जो लैंड है वो रॉकी है, ठीक। अब इसको डिग करने में थोड़ी हम लोग को परेशानी होती है, ठीक। तो यहाँ पे दूसरे टाइप की इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर यहाँ पे इरिगेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट कहाँ पे है, हमारे नदन पार्ट में। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पेनिनसुलर इंडिया में यहाँ पे ज़्यादातर कौन सा क्लाइमेट बना रहता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बना रहता है, जिसकी वजह से हमारा साउथ में और पेनिनसुलर इंडिया में इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इरिगेशन। लेकिन अगर जब नीड पड़ती है तो यहाँ पे अलग टाइप के इरिगेशन का यूज़ होता है, ठीक है।
परमानेंट कैनाल के बारे में पढ़ ही लिया था हम लोगों ने। इरिगेशन बाय कैनाल इज मोस्ट सुटेबल इन नॉर्दर्न इंडिया दैन साउथ। हम लोगों ने ये पढ़ा ना अभी कि नॉर्थ से ज़्यादा साउथ से ज़्यादा हमारे नॉर्थ में इरिगेशन की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है। रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स आर पेरेनियल। जो नॉर्दर्न प्लेन्स की रिवर्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं। ठीक है। पेरेनियल रिवर हैं वो, लेकिन साउथ के में क्या है, वहाँ पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बना रहता है, यानी रेनफॉल ज़्यादातर होती रहती है। तो हमारा साउथ और पेनिनसुलर इंडिया, ठीक, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक। हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वो डिपेंडेंट है रिवर्स के ऊपर, हिमालयन रिवर्स के ऊपर वो डिपेंडेंट है। सरफेस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फ्लैट एंड सॉफ्ट। नॉर्दर्न प्लेन्स की सरफेस कैसी है, फ्लैट है, सॉफ्ट है, इजी टू डिग। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की वजह से जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो इजी टू डिग है, यानी वहाँ पे हम लोग आसानी से कोई भी अगर हम लोग को प्लांट करना हो इरिगेशन वगैरह तो वहाँ पे आसानी से डिग हो सकता है, वहाँ पे आसानी से खोदा जा सकता है। ठीक। इन साउथ द रीजन इज़ रॉकी एंड डिफ़िकल्ट टू डिग। अब साउथ में हम लोग देखें एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ, तो साउथ में क्या है कि रीजन जो है वो रॉकी है, वहाँ पे डिग करने में डिफ़िकल्टीज होती हैं। ठीक। डिमांड फॉर इरिगेशन ग्रेटर इन दी नॉर्दर्न पार्ट। अब नॉर्दर्न पार्ट में इरिगेशन की डिमांड कैसे ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे बेसिकली हम लोग फूड ग्रेन्स को कल्टीवेट करते हैं। ठीक। लेकिन अगर हम लोग हिमालयन रीजन्स देखें या तो पेनिनसुलर या तो साउथ का रीजन देखें तो उसमें हम लोग ज़्यादातर कॉफ़ी या तो टी कल्टीवेट करते हैं, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेन क्रॉप जैसे वीट वगैरह हम लोग यहाँ पे ये सब कल्टीवेट करते हैं। इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सारी जो हम लोग की फूड ग्रेन्स है, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। ठीक। जैसे राइस है ना, राइस है तो राइस में पानी का लेवल एक फिक्स्ड अमाउंट का होता है कि हम लोग को इतने अमाउंट में इतने लेवल में पानी डालना है। ठीक। उसी तरीके के अलग अलग टाइप की क्रॉप्स के हिसाब से अलग अलग अमाउंट और लेवल चाहिए होता है वाटर का। तो फूड ग्रेन्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ में फूड ग्रेन्स होती हैं, फूड ग्रेन्स कल्टीवेट की जाती हैं, जिसकी वजह से इरिगेशन नॉर्थ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है इरिगेशन की। ठीक। इरिगेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, सप्लाई ऑफ वाटर। कीवर्ड्स 2-3 याद किए थे इफ यू रिमेंबर। सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक, फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज लाइक रिवर, पॉन्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे करके हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन एक याद की थी। ठीक। तो इसीलिए हमारे नॉर्थ में सप्लाई ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा सप्लाई की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। पहला चीज़ क्या हो गई, फूड ग्रेन्स की वजह से कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। ठीक। दूसरा रीज़न ये हो गया, यहाँ पे हमेशा एक तरीका का क्लाइमेट नहीं बना रहता। अगर यहाँ पे गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। लेकिन अगर हम लोग साउथ का रीजन देखें, साउथ में क्या होता है, हमारे ठंडी गर्मी का कुछ मतलब ही नहीं है, वहाँ पे मॉनसून टाइप का क्लाइमेट रहता है। हाँ, लेकिन साउथ में चेन्नई वगैरह जो है, चेन्नई में एकदम गर्मी पड़ती है। ठीक। लेकिन अगर हम लोग वहीं तमिलनाडु देखें, तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में ज़्यादातर बारिश होती रहती है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, वहाँ पे ज़्यादातर मॉनसून टाइप का क्लाइमेट रहता है। ठीक। क्लाइमेट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था हम लोगों ने, रिट्रीटिंग मॉनसून और इन सब के बारे में। तो वो ज़्यादा अफेक्ट कहाँ करता है, हमारे पेनिनसुलर इंडिया में ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है। ये दूसरा रीज़न हो गया कि क्यों इरिगेशन नॉर्थ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा रीज़न क्या हो गया कि यहाँ की जो जगह है, यहाँ का जो प्लेन्स है काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छी प्लेन्स हैं जिसको हम लोग को ईजी होता है डिग करने में। ठीक। ये 3-4 रीजंस है, याद कर लेंगे तो बहुत आसानी होगी आंसर लिखने में। नेक्स्ट, टैंक इरिगेशन। हम लोग अब पढ़ेंगे टैंक इरिगेशन के बारे में। यूजफुल इन एरियाज विच आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर देयर वाटर सप्लाई। हमने ये डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में भी, साउथ और नॉर्थ का जब डिफरेंस हम लोग लिखा था एक जगह, तो उसमें ये पढ़ा था कीवर्ड्स के हम लोग उसे किसी भी एक टर्म की पूरी डेफिनेशन बना सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक। अब जैसे इसमें हम लोग ने कीवर्ड पकड़ लिया, डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर द वाटर सप्लाई। ठीक। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, वाटर सप्लाई के लिए कौन सा रीजन डिपेंडेंट होता है, हमारा पेनिनसुलर इंडिया।
ठीक। नॉर्थ वाला किस पे होता है, रिवर्स पे होता है। पेनिनसुलर इंडिया होता है रेनफॉल पे डिपेंडेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, मेड इन द एरियाज विच हैज नेचुरल डिप्रेशन बाय बिल्डिंग अर्थन एम्बैंकमेंट्स। अब नेचुरल डिप्रेशन इससे कौन समझ में आता है, नॉर्थ की कैसी जगह है, हम लोग के नदर्न प्लेन्स की, गंगा प्लेन्स की कैसी जगह है, फ्लैट है, ठीक है, सॉफ्ट है, जेंटल है, ठीक। इसमें क्या लिखा है, मेड इन द एरियाज विच हैव नेचुरल डिप्रेशन बाय बिल्डिंग अर्थन एम्बैंकमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या हम लोग को डिपेक्ट कर रहा है, साउथ का रीजन। आगे पढ़ते हैं, वाटर इज यूज्ड इन ड्राई सीजन। अब यहाँ का जो पानी है वो हम लोग कब यूज़ करते हैं, ड्राई सीजन में वाटर यूज़ करते हैं, ठीक। इंडिया में 12% जो इरिगेशन होती है वो बेसिकली किसके थ्रू होती है, टैंक्स के थ्रू होती है, ठीक। 12% इरिगेटेड बाय टैंक्स। नेक्स्ट, अब फिर वही पॉइंट आ गया, मोस्टली यूज इन पेनिनसुलर इंडिया। अब हमने ये तो पहले ही समझ लिया था, किस सेंटेंस से, इस सेंटेंस से, पहले वाले सेंटेंस से हम लोग ने पूरी एक आंसर की कहानी लिख दी, ठीक है। तो इसीलिए कीवर्ड्स याद रखना ज़रूरी है। मोस्टली यूज्ड इन पेनिनसुलर इंडिया, अंडरलेइंग हार्ड रॉक्स डू नॉट अलाउ द वाटर टू सीप थ्रू। अब हमारा रॉक्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि साउथ का जो रीजन है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ की रॉक्स जो हैं, वहाँ पे रॉक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक। वहाँ की प्लेन लैंड नहीं है, नेचुरल डिप्रेशन, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि यहाँ का जो यहाँ की जो रॉक्स है वो हेल्प करती है वाटर को कंट्रोल करने में, ठीक। उनके थ्रू फिर वाटर बाहर नहीं जा सकते, यानी सीप उसके थ्रू नहीं कर सकते, ठीक। तो इसीलिए पेनिनसुलर इंडिया में वो ज़्यादा यूज़ होता है। ऑलराइट, ये हम लोगों ने पढ़ा था टैंक इरिगेशन के बारे में। उसके बाद क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो नहीं, पहले कंडीशंस तो जान लेते हैं कि आखिर उसको कंडीशंस क्या क्या चाहिए होती हैं, जो हम लोग टैंक वेल्स को और टैंक्स इरिगेशन को जब हम लोग स्टैब्लिश करते हैं तो उसमें क्या कंडीशंस होती हैं। मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज अनइवन विथ मैनी डिप्रेशन। अब हम लोग ने अभी क्या पढ़ा कि ये नेचुरल डिप्रेशन में ही उसको ज़्यादातर डिग किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है ना। और इसमें क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया के ज़्यादातर जो रीजन है वो या तो रॉकी है, ठीक है, हार्ड अनइवन है, और उसमें क्या है, मेनली डिप्रेशन है काफ़ी, ठीक। अनइवन है, रॉकी है और डिप्रेशंस हैं। तो ये कहाँ की बात हो गई, साउथ की बात हो रही है। द डेक्कन प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ अंडरलाइंग हार्ड रॉक्स विच आर नॉन पोरस। नॉन पोरस मतलब जिसमें पोर्स ना हो, छोटे छोटे, ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, जिसमें छोटे छोटे पोर्स ना हो, ठीक। पोर्स के थ्रू वाटर क्या करता है, सीप कर जाता है, यानी बाहर निकल जाता है, सीप थ्रू कर जाता है। तो अब उन रॉक्स में जब पोर्स ही नहीं होंगे तो वाटर कहाँ से बाहर निकलेगा, है ना, नहीं निकल पाएगा। तो वो हेल्प करता है वाटर को होल्ड करने में, ठीक है, वाटर को अपने पास बांधे रखता है। अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वाटर को अपने पास बांधे रखता है, उसको सीप थ्रू यानी बाहर उसको जाने नहीं देता है, ठीक, क्योंकि वो नॉन पोरस होते हैं डेक्कन प्लेट्यू के रॉक्स, ठीक। डेक्कन प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ अंडरलेइंग हार्ड रॉक्स, रॉक्स हार्ड होती हैं विच आर नॉन पोरस। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं पेनिनसुलर इंडिया। अब हम लोग फिर से पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, वही टॉपिक चल रहा है। तो पेनिनसुलर इंडिया, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, फिर से वही चीज़ आया, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब डीप में नहीं जाना चाहेंगे, अगर नहीं हो, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पिछले लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें ये पूरा डिस्कस किया है कई बार। तो पेनिनसुलर इंडिया में क्या है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। These tanks collect water during rainy season। अब हम लोगों ने इसके पहले वाले में भी पढ़ा कि डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर द वाटर सप्लाई, ऐसे रीजन्स में बनाया जाता है जहाँ पे वाटर सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट हो सब, ठीक। तो ये वाटर अपना कहाँ से कलेक्ट करता है, कलेक्ट वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन में रेनफॉल होगी ऑब्वियसली, उसके थ्रू वाटर कलेक्ट होगा, ठीक। हेल्प इन रेजिंग द वाटर टेबल। अब ये किस में हेल्प करता है, वाटर टेबल को रेज करने में ही हेल्प करता है, ठीक है। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं एक बार इसके क्या है। एडवांटेजेस है, स्प्रेड इन डेक्कन प्लेट्यू वेयर वाटर इज कलेक्टेड
एंड यूज लेटर फॉर इरीगेशन। ये डेक्कन प्लेट्यू में मोस्टली स्प्रेड है, हमने डेक्कन प्लेट्यू बताया अभी तक किधर साइड का है, तो ये मोस्टली डेक्कन प्लेट्यू में स्प्रेड है। वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड यूज लेटर फॉर द इरीगेशन। अब यहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है, उसके बाद इसको फर्दर यूज़ किया जाता है इरीगेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ चीपर दैन एनी अदर टाइप ऑफ इरीगेशन। ये चीप पड़ जाता है लोगों को क्योंकि अब टैंक है, टैंक कहीं पे स्टैब्लिश हुआ तो वो अब हमेशा के लिए वहीं रहेगा, ठीक, उठ के तो जाएगा नहीं ना, उसमें कोई लॉस है किसी का, तो एक बार स्टैब्लिश हो गया तो लोगों के लिए चीप पड़ जाता है, एक बार का खर्चा है बस। तो इट इज़ चीपर दैन एनी अदर टाइप ऑफ इरीगेशन, ठीक। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड कैनाल्स इन डेक्कन प्लेट्यू। कैनाल्स को बिल्ड करना क्यों डिफ़िकल्ट है, अभी ही डिस्कस किया, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू की और पेनिनसुलर इंडिया की जो वहाँ की टेरेन है, लैंड है, रॉकी है, अनइवन है और डिप्रेशन, अनइवन विद डिप्रेशंस है, ठीक है। टैंक ऑक्यूपाई लेस एरिया एज कम्पेयर टू अदर इरीगेशन सिस्टम्स सच एज कैनाल्स। टैंक्स हमारे जो हैं वो कम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। टैंक वाटर यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज सच एज बेदिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारे पर्पसेस के लिए हमारा टैंक वाटर यूज़ होता है, ठीक। इन एब्सेंस ऑफ पेरिनियल रिवर्स, कैनाल्स, टैंक्स प्रोवाइड वाटर इन ड्राई सीजन। अगर इन सब की एब्सेंस बाई चांस हो जाती हैं, जैसे पेरिनियल रिवर कभी वीक पड़ गई, उसमें ढंग से वाटर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो टैंक्स हैं वो हेल्प करता है, वाटर प्रोवाइड करता है वाटर ड्राई सीजन्स में, ठीक है। ये एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस में। डिसएडवांटेजेस में क्या है, टैंक्स आर शैलो, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज वेस्ट टू इवेपोरेशन। अब जो टैंक्स है वो शैलो है, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा पानी हमारा इवेपोरेशन के थ्रू वेस्ट हो जाता है, ठीक। सन की हीट पड़ती है, सन की रेस पड़ती है, वाटर हीट होता है, इवेपोरेशन के फॉर्म में वाटर वेस्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, टैंक आर नॉन पेरिनियल एंड ड्राई अप इन समर। अब कुछ केसेस में ये भी हो जाता है कि अगर टैंक ओपन है, अगर टैंक ढके नहीं गए हैं, टैंक ओपन है, उन केस में क्या होगा, ऑब्वियसली इवेपोरेशन के थ्रू जब पानी जब ख़त्म होगा, वेस्ट होगा, तो पानी सूख जाएगा टैंक में, ठीक, टैंक सूखा पड़ जाएगा। उस केस में क्या होता है कि कंसिडरिंग दिस एंड द लार्ज एरिया दे ऑक्यूपाई। अब ये लार्ज एरिया हो गया, पहले एडवांटेज क्या था, दे ऑक्यूपाई लेस एरिया, ठीक। लार्ज एरिया अब इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अब हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं वेल से, ठीक। किससे कंपेयर कर रहे हैं, वेल से, हिंदी कुआं, हम लोग इसका कंपेयर कर रहे हैं वेल से, ठीक। इसलिए अब इसको डिसएडवांटेज बना दिया गया है कि अगर भाई हम लोग का पानी सूख जा रहा है गर्मी में और नॉन पेरिनियल है, यानी पानी उसमें थ्रू आउट द ईयर नहीं है, तो उस केस में वो हमारे लिए अब यूजलेस हो गया, ठीक। अभी तक हम लोग एडवांटेजेस पढ़ रहे थे कि ऐसा है वैसा है, लेकिन हम लोग जब इसको कंपेयर कर रहे हैं किसी और से, तो इसके हम लोग डिसएडवांटेजेस अब गिनने लग गए। तो क्या है कि ड्राई हो जाता है समर में, ठीक। कंसिडरिंग दिस, अब इसको कंसिडर करके लार्ज एरिया, उसको बोला जा रहा है कि अब ये लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करता है, ठीक। दे बिकम कॉस्टली, अब ये कॉस्टली भी हो गया, अभी तक क्या हो रहा था, चीपर पड़ जाता है। दे बिकम कॉस्टली इन कंपैरिजन ऑफ वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। किसके कंपैरिजन में बात हो रही है, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। एडवांटेजेस हम लोग वही लिखेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा कि चीपर है, लेस एरिया ऑक्यूपाई करता है, ड्राई सीजन में पानी पहुंचाता है, वही सब लिखेंगे। लेकिन अगर कंपैरिजन में बात आए, अगर डिसएडवांटेज लिखना होगा तो वो हम लोग किसी से कंपेयर करके लिखेंगे, ऑलराइट। तो टैंक्स अप नॉन पेरिनियल एंड ड्राई अप इन समर, कंसिडरिंग दिस एंड लार्ज एरिया दे ऑक्यूपाई, दे बिकम कॉस्टली इन कंपैरिजन ऑफ वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, ठीक है। यूज ऑफ लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच कुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि दे ऑक्यूपाई लेस एरिया, ठीक है, ये दे ऑक्यूपाई लेस एरिया अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। क्यों हम लोग ने ये एडवांटेज की तरह लिया, क्योंकि इसके कंपैरिजन में कोई था नहीं। लेकिन जब हम लोग को पता चल गया कि हम लोग के पास इससे और अच्छा तरीका है और कन्वीनियंट तरीका है इरिगेशन का, तो अब हम लोग इसका डिसएडवांटेज, इसको हम लोग कंपेयर करने लगे किसी से, फिर इसका ये सब डिसएडवांटेज बन गया, ठीक। यूज़ ऑफ लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच कुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर। ये बोला जा रहा है कि जितना एरिया ये ऑक्यूपाई करते हैं उतने में तो एग्रीकल्चर हो जाए, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे वेल्स की।
बात करते हैं अब हम लोग वेल्स की। तो वेल्स में क्या है देखते हैं, देखा ही होगा आप लोगों ने कई कई जगह कुआं, है ना, देखा ही होगा। लेकिन अब कुआं भी 2-3 टाइप का होता है, वहाँ जो वेल है वो भी 2 टाइप का होता है। वो कौन सा होता है वो देखेंगे, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक। तो वेल्स एज ओल्ड मेथड, ऑब्वियसली ये बहुत पुराना मेथड चलता आ रहा है। पहले तो ये सब था नहीं, इतनी मशीन्स और इतनी टेक्निक्स ये सब तो थी नहीं पहले, तो ये काफ़ी पुरानी मेथड है, काफ़ी पुराना मेथड है ये, ठीक। वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, बेसिकली इसका जो वाटर है वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है इसकी देखते हैं हम लोग कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऐसी क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं ये देखते हैं। वाटर टेबल शुड बी हाई, अब इसको कहीं पे हम लोग को अगर वेल बनाना है, डिग करना है, वहाँ का वाटर लेवल हाई होना चाहिए है, ठीक। वाटर लेवल हाई होगा तो वेल में पानी ज़्यादा होगा, नहीं तो पूरा वेल भी, पूरा कुआं भी सूखा पड़ा रहेगा। ग्राउंड शुड हैव सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक क्यों, जिससे कि डिग करने में ईजी हो। हमारा वेल जो है वो डीप होता है, तो डीप होने की वजह से हम लोग जब उसको डिग करेंगे तो वहाँ की जो रॉक, वहाँ की जो प्लेन है, वहाँ की टेरेन जो है, लैंड जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, वहाँ की रॉक जो है सॉफ्ट होने चाहिए, ठीक है। मोस्ट सूटेबल टू डिग अलॉन्ग द रिवर बेड्स, अब ये कहाँ पे सूटेबल होता है मोस्टली डिग करने में, अलॉन्ग द रिवर बेड्स, ठीक है। वहाँ की जो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ की वाटर लेवल पहली चीज़ हाई होता है, ठीक। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये, वहाँ की जो लैंड है, वहाँ के जो रॉक्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेल है, टाइप्स ऑफ वेल में क्या कौन कौन से आते हैं, सरफेस वेल और ट्यूब वेल, ठीक। कौन से आते हैं, सरफेस वेल और ट्यूब वेल्स आते हैं। तो अब सरफेस वेल और ट्यूब वेल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सरफेस वेल के भी डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हैं, उसके अलावा ट्यूब वेल्स के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, जो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।